वरहमतुल्लाह। अच्छा, इस वीडियो में जो है ना ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो इस हवाले से कि अक्सर जो है वो चैट जीपीटी आयात गलत लिख देता है और आप भी आयात का टेबल जो बनाती हैं वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन वो आयात गलत होती हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह वही वाली बना देता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आयात को भी दुरुस्त करने का तरीक़ेकार है और आयात का टेबल का जो है वो सही तरीके से बनाने का भी है, सही है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड की है, ये जो अभी कमांड थी ना आयात सर्च वाली, उसमें कुछ कमांड में इजाफा किया है, ठीक है। उसमें यह है कि पहले वो वैसे बना देता था, अब दावत इस्लामी की वेबसाइट से लेगा, ठीक है, आयात बिल्कुल दुरुस्त लिखेगा, ठीक है। और लिखने के बाद जो जो आयात गलत होंगी उन सबको वो ये मेंशन कर देगा लास्ट में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आयात का टेबल फिट करने के बाद जो गलत आयात होंगी उनको दुरुस्त करना है, ठीक है। 2 मिनट का काम होगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करना है मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। वही तरीक़ेकार जो आपने याद का टेबल आपने ये वाला बना लिया, प्रिंट कर लिया और तफसीली आपने प्रिंट कर लिया और इसके सफ़े अपडेट कर लिए। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो ये वाली जो न्यू कमांड है ये सारी कॉपी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल कॉपी करनी है। कंट्रोल सी करके आपने डीप सीक को दे देनी है, डीप सीक को दी और नीचे जो है वो शिफ्ट प्लस इंटर दबाया, शिफ्ट प्लस इंटर दबाकर जो है वो आपने जाना है वैस वाले मकाले में, जो भी आपका मकाला है। तो यहाँ से इसको पूरे मकाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने पूरे मकाले की याद को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। याद को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, इधर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इस तरह आकर पेस्ट कर दिया और मैंने इसको जो है वो याद बनाना दे दी, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, याद बनाना शुरू करेगा। इसमें जो जो भी गलत याद होंगी ना उन सबको जो है वो एक तो सबसे पहले ये याद का टेबल बना देगा, याद का टेबल बनाने के बाद जो जो गलत याद होंगी उनको दुरुस्त करके टेबल बना देगा और आखिर में वो याद मेंशन कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये अब हमारा बन गया टेबल, सही है, ये अब हमारा टेबल बन गया, ठीक है। इसने सारी की सारी याद जितनी भी थी वो टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद ये बन रहा है, मैंने इससे पहले बना के रखा था ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। ये याद का टेबल बन गया। अब इसने क्या किया, लास्ट में आकर इसमें जो जो याद गलत थी वो इसने ठीक करके मेंशन कर दी। आयत नंबर 1 थी, सफ़ा नंबर 36 पे थी, ये आयत गलत लिखी थी, ठीक है, इसे दुरुस्त करके टेबल में शामिल कर दिया। आयत नंबर 5 थी, सफ़ा नंबर 39 पे थी, ये आयत गलत थी, इसने ठीक करके इस टेबल में शामिल कर दिया, ठीक है। ये सारी की सारी आयात माज़अल्लाह लफ्जी गलतियां थी या कुछ इराब की गलतियां थी या बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी, ठीक है। और बसा औकात गलती से याद गलत लिखना जो है वो गुनाह है और सख्त गुनाह है, लेकिन अगर जानबूझ के गलत आयात लिखे जाए तो माज़अल्लाह कुफर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इन आयात को दुरुस्त करना जरूरी है। ये आयात का टेबल बना रहा है, टेबल बन गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। आप कॉपी आई थिंक ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे आपने सारा का सारा याद का टेबल जो है वो कंट्रोल सी के सर के कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने जाना है वैस वाले मकाले में और जो पहले वाली याद है वो उनको कट कर देना है, जारी सी बात है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, याद के सफ़े कैसे दुरुस्त करने हैं, कैसे बनानी है, ये सारा कुछ मैंने बताया और उसी के मुताबिक इसके सफ़े दुरुस्त होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब वो मैंने जो नीचे तहरीर थी वो भी आपने कॉपी करनी है, हर सूरत वो वाली तहरीर भी आपने कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करके फिर आपने इसको पेस्ट करनी है, ठीक है। ये ले जी, ये हो गया पेस्ट, साथ में नीचे वाली वो जो है वो भी पेस्ट होगी, ओके। अब मैं इसको जो है वो सही तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको जाकर टेबल में गए और इसको जाकर ओके किया, इसको ठीक किया, सही है। और यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर इसको नंबर शुमार नॉर्मल 2 दिया। अब ये बिल्कुल आयात बिल्कुल दुरुस्त होगी, ठीक है। अब वही वाला तरीकेकार है जो आप यूज करते हैं, ऊपर वाली तहरीर जो है वो खत्म कर दें वाला, ठीक है। उसके बाद इनका साइज ये खुला खुला कर देना है, ठीक है, पूरा पूरा। ये मैंने आपको बताया, टाइम वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये है कि इनको जो है वो इस तरह रखना है, एक करके बता देता हूँ, इसको इस तरह रखना है सबको, ठीक है। अच्छा, करने के बाद क्या करना है, इन आयात को भी आपने फ़ॉन्ट शॉन्ट सारा कुछ दे देना है, सारा कुछ वैसे जो करना चाहिए वो सब कुछ आपने कर लेना है, ठीक है। ये ले ओके हो गया और इनको जो है वो आपने सिलेक्ट करके दरमियान में कर लेना है, ठीक है। ये आपका आयात का टेबल सेम एज इट इज वही चीज़ जो आपकी बननी थी वो बन गई। अब मसला कहाँ पे आता है, अब मसला यहाँ पे आता है कि आपने जो करना है ना वो ये बन गई है याद, ठीक है। अब ये जो गलत याद है ना ये आपने दुरुस्त करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आयात गलत है ना इनको आपने जाकर दुरुस्त करना है। आयत नंबर 1 गलत है, 36 सफ़े पे आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आयत नंबर 1 लेनी है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करना और आपने 36 सफ़े पे चले जाना है, ठीक है। आपने 36 सफ़े पे चले जाना है और 36 सफ़े पे जाना है
और जाकर आयत को जाकर 36 सफ़े पे, तो आप यहाँ से भी आ सकती है नेविगेशन के साथ यहाँ पे पेज निकाल लें और यहाँ से जो है वो 36 पेज निकाल लें। ठीक है, ये वीडियो बन रही है इसलिए थोड़ा सा ना वीडियो के साथ लैपटॉप और स्लो हो जाता है, साथ में जो है वो वर्ड भी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आप हमारा आ गया 36 पेज। अगर तो आपने याद बिल्कुल दुरुस्त बनाई है तो बिल्कुल सही सफ़े पे आएगा। ये 36 पेज आ गया। ठीक है, इसमें आकर जो है वो ये वाली आयत, ठीक है, आपकी रेड होंगी आयत, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, लेकिन आपकी रेड होंगी ये आयत, तो आपने रेड ही रखनी। तो इसको क्या है, ये वाली आयत गलत लिखी थी, तो अब इसका क्या करना है, आपने इसको राइट क्लिक करके इसको दुरुस्त कर देना है। ठीक है, तो अब ये दुरुस्त हो गई, सही है। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इसका तर्जमा भी खराब है। तो खैर तर्जमे का मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो पहले ये है कि अब ये आयत दुरुस्त होगी। इसको पेस्ट कैसे करना है, दोबारा से सुन लें। दरमियान वाली सारी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और कंट्रोल इधर ये कर देना है। ठीक है, नंबर 3 एक तरीका ये है। अब इसका तर्जमा कैसे दुरुस्त करना है। ठीक है, इसका तर्जमा कैसे दुरुस्त करना है, पहली आयत तो हमने कॉपी वहां से कर ली, अब यही वाली कॉपी की है, कंट्रोल C की है और चले गए हम यहाँ पे आकर, यहाँ पे क्लिक किया और गूगल में चले गए। गूगल में गए और जाकर इंटर किया है, तो साथ ही जो है वो ये दावत इस्लामी की वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि अब दावत इस्लामी की वेबसाइट से ली थी, वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहु। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी आयत बनती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ से, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन, तो इधर से लेकर इतनी आयत है। ठीक है, तो इसका तर्जमा यहाँ से शुरू हो रहा है। तर्जमा भी आपको पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत पता अंदाजा हो जाता है कि और जो तुम्हें रसूल दे रहे हैं उसको ले लो। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तर्जमा भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये तर्जमा भी कॉपी कर लिया, कंट्रोल C किया और ये गए यहाँ पर अपने मकाले के अंदर, ये मकाले के अंदर गए और यहाँ पे आकर आपने ये तर्जमा ऐसे ही सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर पेस्ट करना है। अगर आप वैसे पेस्ट करोगे कंट्रोल V के साथ तो कैसा होगा, ऐसा होगा, फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ गलत होगा। लेकिन आपने ऐसे नहीं पेस्ट करना, आपने क्या करना है, बिल्कुल दुरुस्त पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इसका तर्जमा भी दुरुस्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी आयत पे। अब दूसरी आयत को कैसे दुरुस्त करना है, अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगी, जानबूझ के आपको पता है कि गलत आयत लिखी है, फिर भी आप दुरुस्त नहीं करेंगी, तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुफर भी हो सकता है, मतलब काफिर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको दुरुस्त करना जरूरी है और आपने करके देनी है। आयत नंबर 5 है, सफा नंबर 39 पे है। ठीक है, तो आयत नंबर 5 हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये इसने दुरुस्त करके दे दी है आयत नंबर 5, तो हमने यहाँ से कॉपी करनी है, कंट्रोल C करना है। ठीक है, कंट्रोल C करना है और सफ़ा नंबर जाना है 39 पे। तो यहाँ से आप चले जाएं सफ़ा नंबर 39 पे, यहाँ से 39 पेज पे आ गए और 39 पेज पे वही तरीकेकार सेम एज इट इज आपने जो है वो 39 पेज, ये आ गया 39 पेज, ये 39 पेज आ गया। ठीक है, और इसकी आयत थी ये वाली वाला कद सरफना, सही है, यही वाली आयत थी ना, ये वाली आयत थी वाला कद वसलना लहुमुल कौल आता है, ये इसने गलत लिखी है। ठीक है, तो ये वाली आयत आपने कैसे दुरुस्त करनी है, ये ना हो कि ये भी देख लेनी कि आयत ये वाली आयत नहीं, ये हदीस है, तो ये ना हो कि इधर दो आयत लिखी हो तो आपको ये और ठीक कर दे, तो ये भी देखा करें कि कौन सी आयत बनती है। ठीक है, ये वाली बनती है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम एज इट इज पेस्ट होगी, तो आपका फॉन्ट भी वही का वही रहेगा जो आपने इसको दिया था, सही है, फॉन्ट भी सारा का सारा वही का वही रहेगा, हर चीज उसकी वैसे की वैसे एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं तर्जमे पे। तो तर्जमे पे आने के लिए आपने जाना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है, कंट्रोल V करना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये दावत इस्लामी की वेबसाइट खुल जाएगी। दावत इस्लामी की जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो ये इसका तर्जमा भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तर्जमा पूरा ये आपको खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो इधर से कॉपी करना है, कंट्रोल C करना है, फिर जाना है अपने मकाले पे। चंद एक याद ही गलत होती है, सारी नहीं होती माज़अल्लाह। तो ये आपने राइट क्लिक करना है और इसको ऐसे कंट्रोल करके V पेस्ट कर देना है, और ये अगर ऊपर आ जाता है तो इंटर दबा के इसको नीचे कर देना है। ओके हो गया, समझ आ गई है। अब आते हैं सेकंड पे, थर्ड पे। तो अब जी ये हमारी आयात हैं, ये याद हैं, और आयात फिर आपने समझ लें ये भी आयत दुरुस्त कर दी, 1 2 3 4 5 6 सारी आयत दुरुस्त कर ली। अब लास्ट वाली आयत है, तो आपने 108 सफ़े पे है 48, आयत नंबर 48 है 108 सफ़े पे। तो ये भी आयत उसने गलत लिखी थी, लेकिन अब हम इसको दुरुस्त कर देंगे 108 सफ़े पे जाके। ठीक है,
اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میری آیات جو لکھی ہیں وہ صحیح ساری کی ساری صحیح صفحے پہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی آیت ہے, صحیح ہے. تو اس کو بھی دیکھنا, میں ایسے رائٹ کلک کروں گا, کنٹرول سی کروں گا اور کنٹرول وی کر دوں گا, تو یہ آیت بالکل درست ہو جائے گی. جیسی یہ آیت درست ہوگی اب اس کا ترجمہ درست کرنا ہے. ترجمہ درست کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ آ کر کنٹرول وی کرنا ہے, پیسٹ کرنا ہے, اور یہاں سے آ کر جو ہے وہ آپ نے مکمل ترجمہ یہاں سے کاپی کر لینا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ جی, پوری کی پوری آیت ہی ہے, دیکھ لینا ہے آپ نے, پوری آیت ہے. من آیاتنا تک آتی ہے, من آیاتنا تک آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اعلیٰ انہ هو السمیع البصیر, کہ وہ دیکھ, بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. اس کو بلا چھوڑ دیں. آپ چاہیں اگر پورا بھی کر دیں گی نا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر پورا ترجمہ سمجھ میں آ جاتی تو کر دے, ورنہ اضافی چیز بھی ایڈ کر دے, کوئی مسئلہ اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ کوشش کیجیے کہ پورا ترجمہ ہی ایڈ ہو, اور اتنی سمجھ انسان کو آ جاتی ہے. الحمدللہ مسلمان ہے, تھوڑا بہت ترجمے کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے کنٹرول سی کیا, اب یہی پہ گئے اور پھر وہی والا کام, رائٹ کلک کیا اور یہاں سے پیسٹ کیا. ٹھیک ہے, اگر وہ نیچے والا ترجمہ اوپر آ جاتا ہے تو یہاں سے انٹر کر کے بیک اسپیس کر دیا. اوکے ہو گیا. اب یہ بالکل ترجمہ آیات ساری کی ساری درست ہوگی. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی درست ہوگی اب آپ کا مکمل مقالہ, آیات, حدیث, سارا کچھ درست ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے چیک کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, جو غلط آیات کی نشان دینی ہے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے, کنٹرول ایکس کرنا ہے. کنٹرول ایکس کر کے آپ نے نیچے اینڈ پہ, مقالے کے اینڈ پہ جا کر یہ جو ہے نا ماخذ و مراجع, جو ماخذ و مراجع ہوں گے, یہ ماخذ و مراجع ہے نا, تو یہ آپ نے اس کے نیچے جانا ہے, فہرست مصادر و مراجع, اور یہاں سے جا کر آپ نے آگے جا کر یہاں پہ یہ پھول نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آخر میں آیات غلط پیسٹ ہونی چاہیے تاکہ میں چیک کروں آپ کی ساری کی ساری آیات جو بھی ڈیپ سیک نے دی ہیں وہ کیا آپ نے درست کر دی ہیں یا نہیں. کہ ایک میں یہ بھی چیک کروں گا اور یہ بھی خود بھی جا کر ایک آیت کو درست دیکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ساری کی ساری آیات درست کرنی ہے. اگر کوئی آیت غلط ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان کی ذمہ دار آپ ہوں گی, گناہ بھی ہے, کفر بھی ہو سکتا ہے, اور میری طرف سے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے کوشش کریں آپ جو ہے وہ غلط آیات ہیں وہ بھی درست کریں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ پھر سے چھوٹا سا مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہی والا طریقہ کار ہے, آپ نے آیات میں جانا ہے, آیات سرچ میں یہ دینی ہے, ڈیپ سیک کو یہ والی دینی ہے, اور ڈیپ سیک کو یہ والا دے کر یاد دے کر پھر آپ نے یہ والی جو مقالے کے اندر آیات ہوں گی وہ دینی ہے. دینے کے بعد آپ نے بنانا شروع کر دینی ہے. بنانے کے بعد ڈیپ سیک نے جو ہے وہ آپ کی یہ ساری ایجاد بنا دینی, بنا کر آپ کی نیچے جو بھی ایجاد غلط ہوں گی وہ مینشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے, کبھی مینشن اس طرح مختصر کرے گا, کبھی جو ہے وہ تفصیل سے کر دے گا. تفصیل سے بھی کر دے گا تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح یہ ابھی تفصیل سے کی ہے بات, وہی کی وہی ہے. ٹھیک ہے, بات وہیں کی وہی ہے. تو آپ نے اس طرح یہ مقالے کے اندر یہ بھی ساری کی ساری پیسٹ ہونی چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ آخر میں آپ کے بعد میں آپ نے اس کو درست کر لینا ہے. درست کرنے کے بعد اس کو آخر میں آپ نے مجھے پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس کو پیسٹ کر دی ہے, اور سمجھ لے آپ کا ٹیبل آ گیا آیات کا. آپ نے آیات کا ٹیبل درست کر دیا, پھر ایک آیت پہ گئے, ایک آیت درست کر دی. آیت درست کرنے کے بعد آپ نے ماخذ و مراجع کے آخر میں یہ والی آیتیں پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو بات وہی کی وہی ہے. آیت نمبر 1 ہے, وہ یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, درست تھی, آیت غلط تھی, 5 نمبر شمار میں تھی, یہ وہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک آیت غلط تھی اور 5 نمبر شمار 5 کے لیے درست آیت سورہ یونس کی 59 تھی ٹیبل پر. ٹھیک ہے, غلط آیت 1 تھی, تو یہ آپ نے پتہ چل گیا 39 پیج پہ ہے, تو یہ والی جا کر 39 پیج پہ جا کر درست کر دینی. بھائی پہلی آیت نمبر 1, آیت نمبر 2 درست, آیت نمبر 2 غلط تھی, نمبر شمار 7 کے لیے درست آیت نمبر صورت, یہ آیت نمبر 2 یہ 59 پہ, نمبر شمار 7 پہ. ٹھیک ہے, نمبر شمار 7 پہ چلے گئے. پھر آیت نمبر وہی صفحہ نمبر 49 پہ, تو آپ یہاں سے جا کر چیک کر لیں 49 کون سا پیج بنتا ہے, یہ والا. تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا 49 والی آیت غلط ہے. یہ دیکھو, یہ 49 والی آیت یہ والی غلط ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. بس یہ ہے کہ کبھی ڈیپ سی کسی انداز میں دے گا, کبھی کسی انداز میں, لیکن جو عقل مند ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آیت ہے, کون سی ٹھیک کرنی ہے, کون سی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی وہی 12 آیت اس نے دی ہیں, اوپر اس نے جو ہے وہ 8 دی ہیں. تو خیر جو بھی آیات غلط ہوگی یا ٹھیک ہوگی وہ اس کو بتا دے گا, تو آپ نے اس کو درست کر کے اس کو ٹھیک کر کے پیسٹ کر دینا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اور آخر میں جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیپ سیک ماخذ و مراجع کے آخر میں پیسٹ کر دینا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اب آپ آیات کی غلطیاں نہیں کریں گے انشاءاللہ.